हेलो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आर्ची जोधवानी। वेलकम टू डिवाइन चैनल। अब हम बात करेंगे 1.2.2 पेज नंबर 9 841 कोड क्लास 11th टेक्स्ट बुक ऑफ योगा। अब टॉपिक जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। अब योगा की हिस्ट्री क्या है? न्यूमरस थियरीज योगा इज मेंशन्ड इन ऋग वेदा। आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा। ये ऋग वेदा में इसकी थियरीज बताई गई हैं बहुत सारी। और ये एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सरस्वती विच इज़ थॉट टू बी 5,000 साल पुराना है। ये 3000 BC में इम्प्लाई किया गया है दैट योगा इज ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड। ओके, इट वाज क्रिएटेड बाय ऋषि मुनीस। अब ये ऋषि मुनि जो पहले होते थे वो क्यों करते थे योग? फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द बॉडी। योगा हैज़ evolved many different forms course more than 5000 years। पहले ये 5000 ईयर्स पुराना है, ये हमने पहले भी पढ़ा। अब इट इज़ प्रीवियसली सेड इसके 4 पाथ हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड राजयोग। वैदिक पीरियड में जो ग्रेट महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योगा मेथड्स बताए हैं। ही रोट अ treatise known as Patanjali Yoga Sutra. Despite fact the many other sages or rishis contributed the formation of yoga। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने योग के बारे में कहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने लार्जेस्ट इम्पैक्ट छोड़ा है क्योंकि उनका जो अष्टांग योग है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। देखिए, योगाज एवोल्यूशन कैन बी क्लासीफाइड फॉलोइंग पीरियड। अब ये पीरियड्स आपको याद करना है। प्री पतंजलि पीरियड था बिफोर 500 BC। पतंजलि पीरियड था 500 BC टू 800 AD। पोस्ट पतंजलि पीरियड है 800 AD ऑनवर्ड्स। ओके, अब प्री पतंजलि पीरियड में क्या था? 500 BC। इट इज़ नोन एज वेदा एरा बिकॉज इट इज़ व्हेन ऑल द वेदास एंड उपनिषदास वर रिटन। इस समय में वेद और उपनिषद लिखे गए थे। तो वेद जो हैं वो सॉन्ग्स, फिलॉसफी एंड लाइफ एडवाइस फाउंड इन द टेक्स्ट। अब ये संस्कृत में लाइफ को कैसे जीना चाहिए उसकी फिलॉसफी, उसका ज्ञान यानी एडवाइस एंड सॉन्ग, ये सब हमें वेदों में मिलता है। विच इज़ रिगार्डेड एज अ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत पहले के ज़माने में बहुत प्रचलित हमारे हिंदू धर्म में है भी अभी तक। तो उस लैंग्वेज में, क्योंकि इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला गया है। द ऑथर ऑफ वेदास इज़ अननोन। वेद किसने लिखा ये हमें पता नहीं है। ऑल्दो इट इज़ थॉट दैट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स। द वेदास आर डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, इसको अथर्ववेदा भी बोल सकते हैं। उपनिषदास, उपनिषदास कौन से? इम्प्लाइज सिटिंग डाउन ऑन वंस फीट विच इंडिकेट्स ऑब्टेनिंग शिक्षा और एजुकेशन। द एसेंस ऑफ वेदा इज दिस: दे आर अराउंड 200 उपनिषदास टू चूज फ्रॉम। अब उपनिषदास क्या है? इम्प्लाई सिटिंग डाउन वंस फीट, यानी गुरु के चरण शरण में शिष्य बैठ के शिक्षा लेता है। आज तो ये प्रचलन नहीं है, बट वो उस समय में जो एजुकेशन देने वाला पर्सन है, जो गुरु है, उसका बहुत सम्मान हुआ करता था। विच इंडिकेट्स ऑब्टेनिंग शिक्षा, और जो शिष्य रहता है उसमें वो अंदर की ईगरनेस होती थी कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, शिक्षा और एजुकेशन प्राप्त करूं। तो एसेंस ऑफ वेदास इन दिस, देर आर अराउंड 200 उपनिषदास। 200 उपनिषदस हैं। उसमें से पतंजलि पीरियड 500 BC टू 800 AD, ऑल द योगा वॉज गैदर्ड इन अ बुक कॉल्ड योग। सारा योग जो है वो एक बुक जिसको योग कहा गया है, योग सूत्र, जिसमें महर्षि पतंजलि, बाय महर्षि पतंजलि, उसमें 196 सूत्रास हैं। कितने? ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में आता है। योग सूत्र बाय महर्षि पतंजलि एंड इट फॉर्मुलेट्स विथ 196 सूत्रस। ओके, इन इस टेक्स्ट में 196 सूत्र हैं। अब समाधि पद, साधना पद, विभूति पद
केवल्य पद आर दी 4 सेक्शंस ऑफ द बुक। 4 इसमें सेक्शंस बताए गए हैं। समाधि पद। इन दिस सेगमेंट पतंजलि एक्सप्लेन्स अबाउट समाधि। समाधि क्या है? समाधि की अवस्था आती है योग करने से। वो मैं आगे आपको टॉपिक समझाऊंगी, अभी आप इतना ही समझिए कि सेगमेंट पतंजलि एक्सप्लेन समाधि। साधना पद। साधना में इट इज़ एक्सप्लेन्स अबाउट मेडिटेशन। ध्यान में बैठने से ही समाधि की अनुभूति होती है, तो साधना पद को यानी मेडिटेशन। विभूति पद सेगमेंट एक्सप्लेन्स अबाउट योगा। योगा कैसे करना चाहिए वो विभूति पद में बताया गया है। केवल्य पद पतंजलि एक्सप्लेन्स कनेक्शन ऑफ योगा विथ बॉडी, माइंड एंड सोल। अपने मन का, बुद्धि का और आत्मा का एक अलाइनमेंट, एक कनेक्शन होना, उसको केवल्य पद कहा गया है। और मैनी एक्सरसाइज एक्सप्लेन इन दिस सेगमेंट विच कैन यूनाइट ऑल ऑफ दिस। इस अलाइनमेंट के लिए, इस यूनिफिकेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट इज पोस्ट पतंजलि पीरियड, दैट इज आफ्टर 800 AD। द पीरियड फॉलोइंग ऑफ पतंजलि पीरियड विच इंक्लूड्स करंट पीरियड इज नोन एज पोस्ट पतंजलि पीरियड, जो अभी का समय चल रहा है। मैनी योगीज एंड सेंट्स फॉलोड पतंजलि इन डेवलपिंग योगा। योग को डेवलप करने के लिए पतंजलि सूत्र को बहुत योगियों ने और संतों ने अपनाया। इन्वेंटेड न्यू टाइप ऑफ योगा विथ फिजिकल योगा और हठ योगा type of yoga with other they invented new type of yoga with their own particular style, yet the core form of yoga is the same in all styles। जो core form है वो सेम ही है। अब फिजिकल योगा और हठ योगा अनदर नेम ऑफ मॉडर्न योगा। राज योगा विच इनकॉर्पोरेट्स कुंडलिनी योगा इज ऑल्सो टाइड टू दिस। अब अभी फिजिकल योगा और हठ योगा वो आगे आप समझेंगे। हठ योग क्या है, राजयोग क्या है, कुंडलिनी योगा क्या है। अंदर हमारे नाभि के नीचे एक शक्ति रहती है जिसको जागरूक करना रहता है योग के माध्यम से, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जब वो शक्ति जागृत हो जाती है तो हमारे शरीर में हॉर्स पावर से ज़्यादा पावर आ जाता है। वो ऊर्जा जो रहती है वो साधारण इंसान अनुभव नहीं कर सकता, वो एक योगी ही अनुभव कर सकता है। वो आप भी अनुभव कर सकते हैं अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए और आपकी वो तीव्रता हो मन की जानने की। अब हम इसमें नहीं पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट इज मॉडर्न योगा इनकॉर्पोरेट्स ऑल 4 योगा ट्रेडिशंस एंड फोकसेस मोर ऑन पोस्चर्स। if you want to get most of out of yoga, you should approach it holistically even if you are not religious। अगर आप धार्मिक नहीं हैं लेकिन हॉलिस्टिकली आपको योग को अपनाना पड़ेगा, उसका पोस्चर्स पे और ट्रेडिशन जो योगा का ट्रेडिशन है, एंड फोकस मोर ऑन पोस्चर्स। ये आसन जो करते हैं, आसन के पोस्चर्स जो लेते हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहता है आज के युग में। योगा गुरुज बिगेन टू ट्रेवल टू द वेस्ट इन द लेट 1800 and early 90s, 1800s and 90s, 1900s, gaining attention and disciples. Swami Vivekanand dazzled the attendance at the 1893 Parliament of Religious in Chicago, which talks on yoga, and the University of the World's Religions. Hatha Yoga was heavily promoted in India during 1920s and 1930s, thanks to the efforts of T.K. Krishnamacharya, Swami Sivananda, and other Hatha Yoga practitioners. In Missouri, Krishnamacharya established the first Hatha Yoga school in 1924। ये आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने चिकागो में, और ये जो मैंने अभी नाम पढ़े ये सब ईयर्स, और आप ये जो भी योग गुरुज हैं इन्होंने योग को कितना प्रमोट किया है इन सब ईयर्स में। शिवानंदा क्रिएटेड डिवाइन लाइफ सोसाइटी इन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड गंगेज रिवर इन 1936। BKS Iyengar, TKV Desikachar, and Pata Bijois was 3 of Krishnamacharya's pupils who would carry on his legacy and popularize Hatha Yoga। इन सब ने Hatha Yoga को बहुत प्रमोट किया है। शिवानंद was
prolific author who founded 9 ashrams and countless yoga institutions across the world and wrote over 200 books of yoga on yoga। अब देखिए शिवानंद जी ने कितना अच्छा कार्य किया है, इन्होंने 200 बुक्स ऑफ योगा लिखे हैं। तो जिनको योग का नॉलेज होता है वो फिर आगे प्रमोट करते ही हैं। और आज आपको रेडी बुक्स मिल रहे हैं, रेडी सब मिल रहा है, तो यू आर वेरी लकी। Yoga's introduction to the West slowed to a trickle until Indira Devi founded over Hollywood Yoga Center in 1947। अभी आप समझ सकते हैं जी, इंदिरा देवी फाउंडेड ये हॉलीवुड योगा सेंटर इन 1947। मैनी मोर वेस्टर्न एंड इंडियन टीचर्स हैव फॉलोड इन देयर फुटस्टेप्स सिंस देन, पॉपुलराइजिंग हठ योग फिर बहुत प्रचलन में हुआ उस समय, अभी भी है, अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। हठ योगा इज टुडे डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्कूल्स और स्टाइल्स, ईच एम्फसाइजिंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस। हठ योग को बहुत लोग फॉलो करते हैं और इन सब ने इनको प्रमोट किया है।